फरवरी 2022 में आपका स्वागत है। जी हां, चुनावी रण तैयार है और सभी राजनीतिक दल भी पूरी तरह से तैयार है। नेता उत्तर प्रदेश भी। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में किस तरह की सियासी हलचल है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कुछ रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। यूपी में रण जाटलैंड जीतना सत्ता में आना चाहता है। 26 जिलों की 136 सीटों पर जितना कब्जा होगा उसकी सरकार बनेगी। जाटलैंड में किसका चलेगा जादू, ये तो 2022 में ही पता चलेगा, लेकिन 2017 में जितना जाटलैंड ने बीजेपी पर भरोसा किया है उतना किसी दल पर नहीं किया। इतना प्रचंड मत मिला कि विरोधी दलों की बोलती बंद हो गई। कई विरोधी दल तो इतने सदमे में आ गए कि अभी तक उबर ही नहीं पाए। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिम के रण में कैसा है मिजाज, किसकी जाटलैंड में बनेगी बात, किसके सिर जीत का सेहरा, बुलंदशहर के दिल में क्या है, कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक जी, कितना किया विकास का काम, कितनी दूर हुई मजदूरों की समस्या। 6 मंडल, 26 जिला और 136 सीट। जी हाँ, रण बड़ा भीषण होगा, क्योंकि यूपी जीतने के लिए जाटलैंड की 136 सीटों को जीतना बेहद अहम है। क्योंकि पश्चिम की जनता जिसे चुनाव सत्ता में उसी की ही सरकार बनी है, फिर चाहे मायावती हो, अखिलेश, जयंत चौधरी हो या फिर बीजेपी, सभी को जाटलैंड ने एक एक मौका दिया है। बात कर ली जाए 2017 के रण की, तो यहाँ की जनता ने बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था और पश्चिम के रण में फतह हासिल की थी। 2017 और 2022 के चुनाव में बहुत अंतर है, क्योंकि इस चुनाव में सभी बड़े दल एकला चलो की राह में सुर अलाप रहे हैं। जाटलैंड में जाटों की संख्या ज्यादा है, जिसकी पाले में जाट वोटर गए उसकी बल्ले बल्ले हो गई। इस बार पश्चिम की जनता सरकार से कुछ खफा है। शायद किसान बिल को लेकर नाराज चल रही है और सियासी दल किसानों पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सीएम योगी ने गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए उनके समर्थन मूल्य में इजाफा भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, क्योंकि देश के सबसे बड़े प्रदेश पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर होती है। सत्ताधारी दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दलों ने हलचल शुरू हो गई है। पश्चिम का रण जीतना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ की जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्यादा सक्रिय रहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम का ये जिला बीजेपी को प्रचंड समर्थन दिया और सभी सीटों पर भगवा लहराया। अब देखने वाली बात होगी कि 2017 के इतिहास को क्या बीजेपी दोहरा पाती है या विरोधी दल बीजेपी पर भारी पड़ते हैं। बुलंदशहर का रण। सिकंदराबाद बीजेपी विमला सिंह सोलंकी, बुलंदशहर बीजेपी वीरेंद्र सिंह सरोही, सियाना बीजेपी देवेंद्र सिंह लोधी, अनूपशहर बीजेपी संजय शर्मा, डिवाइस सीट बीजेपी अनीता लोधी राजपूत, शिकारपुर बीजेपी अनिल कुमार, खुर्जा बीजेपी विजेंद्र सिंह खटे। तो ये थे बुलंदशहर के सिकंदर, जिन्होंने जीत का परचम लहराया। 2017 में बुलंदशहर की जनता सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मौका दिया, जबकि उससे पहले ये पूरा गढ़ बसपा का माना जाता था। लेकिन बीजेपी के चक्रव्यूह में सपा, बसपा और आरएलडी के साथ साथ कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। अभी तक तो बात हुई बुलंदशहर के सभी विधानसभा सीटों पर, और अब बात करते हैं बुलंदशहर के अंतर्गत आने वाली खुर्जा सीट की। आखिरकार 4.5 सालों में बीजेपी के विजेंद्र सिंह खटिक ने आखिरकार कितना काम किया और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे। खुर्जा का सिकंदर कौन, कितनी बही विकास की गंगा, कितनी दूर हुई बेरोजगारी, क्रॉकरी फैक्ट्रियों का क्या है हाल। चुनावी रण तैयार हो चुका है और 2022 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा में मौजूद हैं, जहां
हम देखते हैं, हम जनता के बीच में हैं कि खुर्जा विधानसभा में 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन विधायक जी ने क्या किया, देखिए हम जानते हैं लोगों से उनकी राय। तो यहाँ कुछ कार्य नहीं किया गया, नाली वगैरह नहीं बनाया, रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं यहाँ। तो आने वाले समय 2022 में क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि मतलब ये रोड वोड बन जाए यहाँ पर। तो आने वाले समय विधायक जी अपना बदलना चाहते हैं, इन्हीं विधायक को वोट दोगे? अगर जो कुछ विकास करेंगे तो आगे सोचेंगे कि आगे नहीं रखना है, नहीं रखना है। खुर्जा में किस तरह के विकास कार्य किए गए विधायक जी द्वारा? कोई विकास ना हुआ। अच्छा, किस तरह का कोई विकास नहीं है। अच्छा, ये स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग में लोगों को किस तरह की सुविधा दी जा रही है? कोई सुविधा ना है। अच्छा, सड़कों की बात करें, सड़कें कैसी हैं? सड़कें सब बेकार हैं, विधायक ही बेकार है। तो आने वाले 2022 में आप क्या चाहते हैं? है? आने वाले 2022 में कैसा विधायक चाहते हैं आप? विधायक ही हट जावे, ये तो मैं ये चाह रहा हूँ। अच्छा, विधायक कोई चाहते हटा हुआ सरकार को भी? सरकार हटो या मत हटो, विधायक हट जावे। बीजेपी के लिए हमें ये कहना है कि ना तो कोई फसल के रेट मिल रहे हैं, ना ही कोई सुविधाएं, सड़कें टूटी पड़ी हैं सब। मतलब बीजेपी सरकार ने अब तक कुछ काम अच्छे किए, कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ के जो आपके यहाँ वर्तमान विधायक हैं, उनसे आप कितना खुश हैं? वर्तमान विधायक से तो इतना खुश हैं कि बस इन्होंने नहीं तो रोड बनवाए, कुछ भी मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है अभी तक खुर्जा के अंदर ज़्यादातर। 4 साल बीजेपी को हो चुके हैं, किस तरह के विधायक जी ने क्षेत्र में काम किए हैं? देखो, मुझे तो जितनी यहाँ की इतनी जानकारी है नहीं, पर ये है कि विकास होना चाहिए। यहाँ मैं अभी आया हूँ, यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो यहाँ तो ऐसे खास विकास तो इतना खास है नहीं, पर विकास तो यहाँ होना चाहिए। जैसे गलियाँ हैं, और उधर ये आप मेन रोड ही देख लो, ये वाला उसमें पानी भर जाता है, ये भी इसका भी कोई विकास ही नहीं। खुर्जा की पहचान क्रॉकरी उद्योग के नाम से पूरे देश में की जाती है। देश विदेश तक यहाँ से क्रॉकरी की सप्लाई की जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर उद्योग धंधे चौपट हो गए। खुर्जा दादी वहाँ मार्केट पर। अच्छा, 4.5 साल बीजेपी सरकार को हो चुके हैं, तो विधायक जी ने क्षेत्र में किस तरह के कार्य किए हैं? विधायक जी के कार्य अच्छे हैं, और कहा नाम हमारे यहाँ भी नल लगवा दिया इन्होंने। अपना तो खैर मुझे बताना ना चाहिए था, फिर भी मैं जब काम किया है तो ज़रूर बताऊंगा। और इससे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बिजली चली जाए, वापस पानी और कहीं मिले ही ना है। इसमें पूरी गली का आदमी पानी लेने के लिए हमें। मोटे तौर पर यह हिसाब लगाया जा सकता है कि महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ सरकारी सुविधाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिला है। आलम यह है कि विधायक जी ने कभी गांव में जाकर दर्शन ही नहीं दिए। चुनावी मौसम में जनता के बीच नहीं जाना विधायक जी को महंगा पड़ सकता है, लेकिन महंगाई और स्थानीय मुद्दों से जनता कुछ ज्यादा ही परेशान है। अगर समय रहते नेताजी जनता की नब्ज पर हाथ नहीं रखे तो आपकी नब्ज खराब हो सकती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो जिस तरह से 2017 के चुनाव में बुलंदशहर ने एक अहम भूमिका निभाई थी, जिस तरह से अभी हम देख पा रहे हैं कि भाजपा के तमाम विधायकों का बुलंदशहर की अलग अलग सीटों पर कब्जा है, लेकिन जिस तरह से खुर्जा की बात की जा रही है, हमारे संवाददाता ने तमाम लोगों से जानकारी ली है। ऐसे में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अगर विकास की ओर लेकर अभी भी संवेदनशील नहीं हुए विधायक जी, तो कहीं ना कहीं अपने हाथ से न केवल सीट गंवा सकते हैं, बल्कि भाजपा का जो रण है, भाजपा की आगे जो सरकार बन सकती है, उसमें भी जो अहम भूमिका निभानी है, वो भूमिका में भी कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं। आज हमारे साथ बुलंदशहर से अनिल मीणा लगातार बने हुए हैं। अनिल मीणा से जानेंगे कि क्या कुछ वहां की जनता वाकई में देख रही है, विकास की जो स्थितियां होनी चाहिए थे पिछले 4.5 सालों में, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। अनिल, आपसे यहां पर जानकारी चाहेंगे, बुलंदशहर की जब हम बात करते हैं और बुलंदशहर की तमाम सीटों की बात करते हैं, तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के विधायकों का कब्जा है। अभी जहां पर आप बात कर रहे थे, खुर्जा की बात कर रहे थे, वहां पर भी विधायक भाजपा के हैं, लेकिन जब विकास कार्यों की बात की जाती है तो तमाम कमियों के साथ ही साथ खुर्जा की सड़कों का बेहाल होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहाल होना, और जितने भी लोगों से अभी तक आपने बातचीत की है, साफ तौर पर कोई भी विधायक जी की कार्यशैली से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। आपने तमाम लोगों से वहां पे बात की है और आगे भी करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है, किस तरह का माहौल है और कितनी कमी रह गई है? क्या आगे आने वाले चुनाव में जो सीट अपनी बचानी थी वो विधायक जी बचा पाएंगे? आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में 2017 में बीजेपी ने 7 विधानसभाओं को
जीता था। जी। और जो अगर खुर्जा विधानसभा की बात करते हैं, खुर्जा विधानसभा जनपद बुलंदशहर की सबसे अहम विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में खुर्जा जो विधानसभा है वो देश से लेकर विदेश तक में मशहूर है, क्योंकि वहाँ क्रोकरी की जो करीब 250 के करीब फैक्ट्रियां हैं, जिनमें बर्तन, कप, प्लेट और क्रोकरी के जो काफी सामान है वो बनाए जाते हैं, जहाँ विदेशों में सप्लाई होते हैं। उसको लेकर भी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका कहना ये है कि व्यापार के जिस तरह से सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, उस तरह से जो यहाँ व्यापार नहीं चल पा रहा है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार काफी समय से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। उसको लेकर अगर विधायक जी की बात करें तो जनता से जब हमने ग्राउंड पर जाकर बातचीत करी तो लोगों का कहना है कि विधायक जी ने 4.5 साल पूरे होने के बाद भी क्षेत्र में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया है जिससे कि जनता उनको दोबारा वोट दे। अब देखना ये होगा कि 4.5 साल बीत गए और उन्होंने विधायक जी ने कोई भी काम नहीं किया। मात्र 4-5 महीने केवल बचे हैं। अब 4-5 महीने में वो जनता को किस तरह के विकास दे पाते हैं या नहीं दे पाते। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो जनता वहाँ पूरी तरह से विधायक के कार्यशैली पर सवाल या निशान उठा रही है और कह रही है कि आगे को हम चाहते हैं कि कोई और विधायक बनाए। तो अब देखना ये होगा कि जो जनता की राय है उसमें जनता आने वाले समय में कितना खरा उतरती है। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लोगों का यह भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश का बीजेपी संगठन है वो भी लोग चाह रहे हैं कि जनता चाह रही है लोगों के संगठन के द्वारा भी विधायक जी को यहाँ से बदल जाए, कोई अन्य विधायक लाया जाए। अगर यहाँ सीट की बात करें तो यहाँ जातिगत समीकरण तो यहाँ जातिगत ठाकुर बाहुबल सीट बताई जाती है, जिसपे की करीब 75,000 ठाकुर हैं और करीब 65,000 मुस्लिम वोट है और 50,000 जाट वोट है। और दलित की बात करें जी बिल्कुल अनिल आपसे ये भी जी अनिल आपके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि आपके आसपास जो स्थानीय लोग या स्थानीय निवासी खड़े हैं उनसे जानने का प्रयास करें कि क्या मुख्य परेशानियां हैं जिनकी ओर विधायक जी का ध्यान नहीं गया है और जो चाहते हैं वो कि चुनाव जीतने के बाद जब कोई प्रतिनिधि बने तो उन तमाम समस्याओं को अब तक दूर कराया जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप बात करें और बात करके इस बात को जानने का प्रयास करें कि क्या मुख्य परेशानियां हैं वहाँ के लोगों की। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। अच्छा, खुर्जा विधानसभा में किस तरह की परेशानी है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खुर्जा जैसे उद्योग का काम है यहाँ के लोग अलग क्षेत्र खुर्जा क्षेत्र के लोग काम करते हैं, यहाँ का मान लो जो समय भी जाता है, लेकिन जो है उस हिसाब से यहाँ कोई विकास नहीं। आप गलियों में सड़कों पर जाके देखो इतनी गंदगी मिलती है कि आप जो है निकल नहीं सकते, ना साफ सफाई है कोई, ना कोई विकास हुआ। सड़कें वो भी सड़कें टूटी पड़ी हैं सब और सड़कों में गड्ढे हैं। यहाँ कोई विकास के नाम पे लोग। अच्छा, 2022 में आप किस तरह प्रत्याशी चाहेंगे? हम ऐसा जो जनता के है वो जनता के बीच रहे, जनता की सुने और जनता का कार्य करे और विकास कार्य करे, ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए हमें। बदलाव की उम्मीद है। अच्छा, जो सबसे अधिक समस्या है खुर्जा विधानसभा की वो किस तरह की समस्या है? खुर्जा विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की जो विधायक उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है और जन समस्याओं को भी नहीं सुनते हैं। लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, लोग परेशान है उनसे। इस वजह से यहाँ तो प्रत्याशी जो चेंज ही होना है। जी अनिल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि हम चाहेंगे आप उनसे सवाल ये करें कि क्या कभी स्थानीय क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकलते हैं विधायक जी? क्या कभी स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं? ये जो आपके यहाँ विधायक जी हैं उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की है? क्या क्षेत्र का कभी दौरा किया है? नहीं, कभी कभार जब जहाँ नजीक संपर्कों में जाते हैं ज्यादातर दौरा वोरा नहीं करते, ज्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप विधायक जी से ही नाराज है कि उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी की जो सरकार उससे भी नाराज है? विधायक जी से ही नाराज है, सरकार से नाराज है। जी अनिल, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि तमाम स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, अक्सर स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। हम चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनसे ये भी बातचीत करने की कोशिश करें कि उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं क्या उन्होंने विधायक जी तक कभी पहुंचाने की कोशिश की है, क्या अपनी बात उन्होंने उनके सामने रखने की कोशिश की है जिस पर आगे उनका कुछ जवाब आया हो? जी बिल्कुल, मेरे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो आपके क्षेत्र की जैसे समस्या है, क्या आपने कभी विधायक जी के जाके उनको अवगत कराया है और अवगत कराने के बाद भी एक समस्या को हल हुआ है? जो उसकी समस्या हो रही है उनके बार बार जो को समस्या का अवगत भी कराया जाता है, लेकिन इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और बहुत से मतलब विकास की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं है विधायक जी का। इस समय जो है विकास पे तो खुर्जा नगर में जो नालियों गलियों में पानी भर जाते हैं, रोडों पर जाम लगे रहते हैं, तो सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, मतलब भीड़ लग जाती है और जाम लग जाते हैं, लेकिन विधायक जी इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देते। हमने काफी बार बताया है
क्षेत्र में घटनाएं होती हैं उसकी भी जानकारी देते हैं, लेकिन गरीब लोगों की कभी मदद नहीं की विधायक जी ने। जो उनके अमीर लोग होते हैं उनकी पक्ष करते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो जी। आप आने वाले 2022 में विधायक जी को चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते हैं विधायक जी को। हम विधायक जी को नहीं, भाजपा सरकार को भी चाहते कि भाजपा सरकार में अक्सर इस समय जनता का शोषण हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। शिलान्यासों का ओनली शिलान्यास ही किया जा रहा है पाठशालाओं का, लेकिन कोई विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हम पूरी तरफ से जो है भाजपा सरकार से भ्रष्ट है, क्योंकि आए दिन घटनाएं हर जगह घटना हो रही है। लखीमपुर में घटना होती है, बुलंदशहर में एक लड़की को मार दिया जाता है बलात्कार करके। अपडेट में आज चौड़ेरा पे एक व्यक्ति को मार दिया भाजपा सरकार। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और उस पर सूचना मिल रही है कि दबाव बना के फैसला कराया जा रहा है। ऐसी घटना भाजपा सरकार में हो रही है, तो हम बिल्कुल नाराज हैं भाजपा सरकार से। इस तरह की घटना कभी हमने भविष्य में लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है सरकार में। हम इस सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। जी बिल्कुल। पहले तो कभी जनता ऐसा हमने की देखा नहीं है। आज हमारी 33 साल उम्र है, कभी हमने ऐसा नहीं देखा जो सरकार में हो रहा है। जी अनिल, यहाँ पर ये पूरी तरह से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, मैं चाहूंगी आप स्थानीय लोगों से ये भी बातचीत करें कि यदि वर्तमान विधायक जो है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, उनकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, तो अगला जब चुनाव आएगा और नए विधायक का जब वो चुनाव करेंगे तो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो वो अपने नए जनप्रतिनिधि में चाहते हैं और किस आधार पर अगली बार वोट देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो आने वाला 2022 का जो चुनाव है, आप इस वक्त संतुष्ट नहीं है विधायक जी से, तो आगे जो आप विधायक जी चुनेंगे वो किन किन बिंदुओं के लिए आप चुनेंगे? क्या क्या आप लोगों की जो जनता की मांग होंगी? पहला नंबर विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, और जी सड़कों का मतलब अच्छी तरह से निर्माण होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जाम है, इसके लिए शायद फ्लाई ओवर की व्यवस्था होनी चाहिए, और काफी व्यवस्था है, ध्यान देना चाहिए। विधायकों के पास मतलब जाने पहचाने लोग पहुंच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं किसी घटना को लेकर, उस पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों की मदद, दोनों पक्ष सुन के मदद करनी चाहिए, गरीब की मदद करनी चाहिए। ऐसा हम अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। जी, इसके अलावा अनिल, स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से कोरोना में लोग बेहाल हुए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जरूरतें हैं, क्या बुनियादी जरूरतें हैं और क्या कोरोना काल में पूरा हुआ है, इस सवाल पर हम बातचीत करेंगे। आप स्थानीय लोगों को अपने पास बना के रखिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यहाँ पर लगातार हम बुलंदशहर की सीटों की बात कर रहे हैं। तमाम सीटों पर भाजपा का कब्जा जरूर है, लेकिन तमाम सीटों पर स्थानीय लोग जो है अपने विधायक से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में विधायक किस तरह से दौरा करते हैं, किस तरह से निकल कर आते हैं और क्या आगे 2022 के चुनाव में अपनी सीट बचा पाते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। बन
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल दर्ज की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रणभेड़ी 2022 में आज हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर क्षेत्र की। बुलंदशहर का क्षेत्र जिस पर अभी भाजपा का कब्जा है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं और विधायक जो नदारद नजर आ रहे हैं, और न केवल नदारद बल्कि जनता की समस्याएं सुनने में पूरी तरह से नाकाम भी साबित हो रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आगामी 2022 के चुनाव में क्या वाकई जनता उन्हें दोबारा चुनती है या फिर चुनावी रण में उनको उनका जवाब मिलता है। हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा बने हुए हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं कि और क्या कुछ समस्याएं हैं और वाकई में इन समस्याओं का निपटारा क्या चुनाव से पहले हो पाएगा। अनिल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर। मैं खास तौर पर यहाँ पर आपसे जानकारी चाहूंगी, कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां हमने देखी हैं, हमेशा से लोग परेशान नजर आए हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात कहें, लेकिन उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्रों में सुधार भी किया गया। बुलंदशहर की खासतौर से खुर्जा सीट की आज हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति रही? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जब हम बात करें तो आज लोग वहां पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, कोरोना टेस्टिंग की बात करें, क्या कुछ हाल है इन सुविधाओं का? जी बिल्कुल प्रियंका, जनपद बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा की अगर बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो खुर्जा में जिस तरह कोरोना काल में हमने अपने चैनल के माध्यम से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद जब काफी अधिकारियों ने संज्ञान लिया था, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की, लोगों को ऐसी कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी गई जिससे कि लोगों को अच्छी सुविधा दी जा सके। अगर खुर्जा की बात करें तो खुर्जा में जो जटिया हॉस्पिटल है उसको कोविड हॉस्पिटल ही बनाया गया था, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में काफी मौतें हो रही थी। लेकिन उसके बाद में जो परिजन लोग डॉक्टरों पर आरोप लगा रहे थे कि वहाँ इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ इलाज के नाम पे झूठ बोला जा रहा है। उसके बाद भी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होना एक बड़े आपने चिंता का विषय है। और वहाँ जो गरीब लोग थे उनका आरोप यहाँ तक था कि जो लोग हैं वो किसी तरह से बहुत ज्यादा परेशान है, डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है, और गरीब लोगों की यहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो आज भी अगर हम बात करें तो वहाँ की जनता जो पूरी तरह स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरी तरह से आज भी भटक रही है।
जी प्रियंका। जी अनिल, इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की बात के अलावा एक जो हर बार के चुनाव में हम देखते हैं, बहुत आम सी बात होती है कि चुनाव से 3-4 महीने पहले एक परिक्रमा तरह की शुरू होती है और जो चुनावी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं चुनावी क्षेत्रों में दौरा करते हैं। भले ही पिछले 4.5 सालों में विकास को लेकर कुछ काम ना किया हो, लेकिन अगले 6 महीने को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे फिर से जनता के सामने रखे जाते हैं। ऐसे में हर बार ये देखा गया है कि कई बार जनता एक बार फिर से उनकी बातों में आ जाती है। हम चाहेंगे कि आपके आसपास जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनसे जानने का प्रयास करें कि आप चुनाव अगले 4-5 महीनों में आने वाला है, एक बार फिर से ये दौर शुरू होगा। इस बार जब विधायक जी और विधायक के कार्यकर्ता चुनावी दौरे की शुरुआत करेंगे तो जनता किस तरह से उनसे जवाब मांगेगी, किस तरह से आगे अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, इनका मेरे साथ ये देखिए लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आने वाले अभी 4-5 महीने बचे हैं। जिस तरह से विधायक जी ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं और आपके बीच क्षेत्र में जो बीच में आएंगे आप लोगों के बीच में और आपको फिर से ऐसे आपको बड़े बड़े वादे करेंगे कि ये विकास कार्य होंगे, तो आप उन लोगों से किस तरह के विधायक जी से किस तरह से जवाब करेंगे, जवाब क्या मांगेंगे आप लोग? क्षेत्र में चुनाव शुरू होने वाले हैं और सभी जनप्रतिनिधि आने वाले हैं, लेकिन जिसने धरातल पर देखा है, हम धरातल पर देखते इस सरकार ने फिलहाल विधायक क्षेत्र में विधायक ने कोई भी ऐसी कार्य नहीं किए हैं जिससे उन्हें दोबारा पद पर बैठा जाए। हम धरातल पर जो हर मांग पूरी करेगा, धरातल पर जो देखेगा, अगर हमें बार बार देखेगा, समय समय पर देखेगा, उसी आदमी को मौजूदा वो बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। जी अच्छा, इस वक्त खुर्जा क्षेत्र की जनता पूरी तरह नाराज है? जी बिल्कुल नाराज है पूरी तरह से। जी अनिल, हम चाहेंगे आप उनसे सवाल, जी अनिल आपसे ये भी चाहेंगे आप उनसे सवाल ये भी करें कि विधायक जी से तो नाराज चल ही रहे हैं, विधायक ने यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से अनदेखी की है, जनता की समस्याओं की अनदेखी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस की यदि बात करें और उसके अलावा केंद्र सरकार के विश्वास की यदि बात करें तो किस तरह का विश्वास है लोगों के मन में? अच्छा, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप विधायक जी से, स्थानीय विधायक जी से नाराज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने जिस तरह से विकास कार्य किए हैं, केंद्र सरकार ने विकास कार्य किए हैं, तो उस सरकार से आप भी उस सरकार से भी नाराज है क्या? केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास कार्य किए हैं, संभव है, मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी धरातल पर आकर देखा है विकास उनका हुआ है नहीं हुआ है, कागजों में समाज तरफ किया कभी उन्होंने देखा है, इसलिए उनसे भी हम नाराज हैं। धरातल पे आकर विधायक योगी जी या मोदी जी आकर उन्होंने कभी देखा है कि धरातल पे जो विकास वो वहाँ दिखा रहे हैं, पाठशाला लगा रहे हैं, अपनी वहाँ विकास हुआ है नहीं हुआ है? गायों का मुद्दा, गौशाला बना दी, उनके उसमें जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। धरातल में कभी कोई प्रतिनिधि नहीं देखता आगे, ना योगी जी ने देखा कभी आकर यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए सरकार से भी हमारी धरातल पर देखती तो उससे भी हम सब। जी बिल्कुल अनिल, जी अनिल, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अनिल यहाँ पर आपको रुकना चाहेंगे, देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से भारी असंतुष्टि नजर आ रही है। आपने स्थानीय लोगों से बातचीत करी, वहां की स्थिति का जायजा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बुलंदशहर की खुर्जा सीट की जानकारी ले रहे थे हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए थे अनिल मीणा। अनिल मीणा में तमाम स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस स्थानीय लोगों से बातचीत में जो एक बात साफ निकलकर सामने आ रही है वो ये, ना तो विधायक जी अपना चेहरा दिखाने के लिए पिछले 4.5 सालों में अपने क्षेत्र तक पहुंचे हैं और ना ही आम जनों की जो समस्याएं होती हैं, जो विकास कार्य का दावा चुनाव में जीतने से पहले जनप्रतिनिधि करते हैं, ना ही उसे पूरा करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में जनता में भारी असंतुष्टि दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि पिछले 4-5 में अब अगले 4-5 महीने जो बचे हुए उसमें किस तरह से कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है, क्या इस जनता को खुश कर पाने में एक बार फिर से समर्थ हो पाएंगे विधायक जी या नहीं। यही हमारे आज के खास कार्यक्रम में रणभेड़ी में 2022 में था। आगे की कुछ और सीटों पर भी बातचीत करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, खगालने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले कितने विकास कार्य हुए और चुनाव के समय एक बार फिर से जनप्रतिनिधि किस एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाते हैं। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्य